Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying a retirement of a partner और उसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक कंसेप्ट दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन न्यू फार्म इज गिवन फार्म का कैपिटल दे रखा है हम कैसे एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन है लिसा मोनिका निशा वर पार्टनर्स इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है तो हमें न्यू रेशियो निकालना है और गेनिंग रेशियो निकालना है गुडविल ट्रीटमेंट के लिए। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट नीचे दे रखा है और इसके बाद आपको एडजस्टमेंट दे रखा है। क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ो, एडजस्टमेंट भी पढ़ो, देन स्टार्ट करो। बैलेंस शीट में कोई अनयूजुअल आइटम या प्रॉफिट है नहीं। एक है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दैट इज ए लायबिलिटी जो कि इधर था इधर आएगा और ये आज इट इज अपेयर करता है। अगर नॉर्मल लायबिलिटी की तरह ट्रीट होता है, ये लायबिलिटी बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, लायबिलिटी घट गया तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। इसको बच्चे क्या करते हैं ना, प्रॉफिट फंड सोच लेते हैं और इसके अंदर से उल्टा सीधा ट्रीटमेंट कर देते हैं। बट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज ए नॉर्मल लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिसा मोनिका निशा का दे रखा है 14 लाख 3,60,000। बाय बैलेंस बीडी में लिखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट को ब्लैंक फॉर्मेट में उतारो, खाली आइटम्स उतारो, नो अमाउंट। और मोनिका लिसा निशा का कैपिटल अकाउंट उसी स्टाइल में लिखो जैसे इनर कॉलम में न्यू कैपिटल लिख के फाइनल कॉलम में डालेंगे। जो रिटायर हो रही मोनिका उसका लोन अकाउंट लायबिलिटी साइड में अलग से लिख दो। तो यहाँ पे मोनिका का जो लोन अमाउंट आएगा तो ये इधर से यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। नाउ द थिंग्स आर ओवर। अभी आप गुडविल ट्रीटमेंट के लिए देखो तो गुडविल ऑफ द फार्म एडजस्टमेंट 4 गुडविल ऑफ द फार्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 लाख इज वैल्यूड एट 3 लाख। मोनिका शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ लिसा एंड निशा। मोनिका का गुडविल लिसा निशा का शेयर में गेनिंग रेशियो में एडजस्ट होगा। तो ओल्ड रेशियो तो दे रखा है, न्यू रेशियो निकालो। न्यू रेशियो 2:1 आपको पता होगा। तो अगर मोनिका रिटायर हो गई तो बाकी दोनों का सेम आएगा 2:1। गेनिंग रेशियो भी सेम 2:1 आएगा बट हमें निकाल के दिखाते हैं, हमें निकालना पड़ेगा। लिसास गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लिसास गेन न्यू माइनस ओल्ड 4/15 and Nisha's gain this is 2/15 न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो 4:2 इज इक्वल टू 2:1। तो ये जो 2:1 आया इट इज सेम एज दैट ऑफ ओल्ड प्रोपोर्शन एंड न्यू प्रोपोर्शन। ये रेशियो पुराना नया जो था गेनिंग वही आया बट हमें निकालना पड़ेगा। एडजस्टमेंट 4 में दे रखा है गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 3 लाख। गुडविल ऑफ द फार्म इज 3 लाख तो गुडविल ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले मोनिका का शेयर है 2/5 तो 3 लाख से मोनिका का शेयर 1,20,000 मोनिका को मिलेगा। देने वाले का कैपिटल अकाउंट लिसा एंड निशा का डेबिट होगा इन द रेशियो ऑफ 2:1 यानी 80,000 40,000। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिसा विल ट्रांसफर फॉर गुडविल टू मोनिका 1,20,000 को गेनिंग रेशियो में 2/3 एंड निशा को 1/3। तो लिसास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मोनिकास कैपिटल अकाउंट। इसको जर्नल एंट्री में यहां पोस्ट कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट में। दिस इज लाइक दिस। कंडीशन फॉर गुडविल ट्रीटमेंट गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यानी लिसा निशा टू मोनिका। लिसा निशा लिसास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू Monica's capital account. It is not B. Write down Monica's capital account. Lisa Nisha to Monica. This is M's capital account कर दो, Monica's capital account. लिसा निशा मोनिका ये हो गया आपके
और इसके बाद क्या करोगे ना, दिस इज पोस्टेड लाइक दिस, लिसा निशा टू मोनिका, लिसा निशा टू मोनिका, लिसा निशा टू मोनिका। जो रिटायर हो रहे मोनिका उसको मिलेगा और मोनिका ले जाएगी टू एम्स कैपिटल अकाउंट, लिसा निशा से ले जाएगी। Then next one is this one, revaluation. A part, land and building be appreciated by 2,40,000, 2,40,000 बढ़ गया asset, increase in asset, land and building में लिखो 2,40,000 ऐड कर दो, this is 10 lakh plus 2,40,000, 12,40,000. Then machinery to be depreciated by 10%, machinery से एक जीरो हटाओ, टू मशीनरी, डिक्रीज इन एसेट, और माइनस करके लिख दो मशीनरी से 1,20,000 माइनस करो 12 लाख से और लिखो, क्योंकि मशीनरी 12 लाख है, माइनस 1,20,000 तो आएगा 10,80,000. देन 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू. कोई दिक्कत नहीं है, आधा स्टॉक ले लिया तो स्टॉक का हाफ टू स्टॉक, मोनिकास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट, 10 लाख का आधा 5 लाख. बाकी रिमेनिंग स्टॉक जो है वो आ जाएगा, 10 लाख से 5 लाख ले लिया तो 10 लाख से 5 लाख माइनस करके बाकी 5 लाख आएगा यहाँ पे, स्टॉक का वैल्यू 5 लाख. देन नेक्स्ट वन इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू मेड एट 5% ऑफ डेटर्स. डेटर का 5%, 1,20,000 20,000. डेटर का वैल्यू दे रखा है देखो 4 लाख, 4 लाख का 5% 20,000. तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी या इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रोविजन एंड डेटर्स 20,000. 4 लाख से 20,000 गया तो आएगा 3,80,000. दिस इज सॉन्ड्री डेटर में आएगा 3,80,000. देन इसके बाद 3,80,000 हो गया. देन नेक्स्ट वन विल बी रिवैल्यूएशन इज ओवर, और कुछ है नहीं, गुडविल आया, देन कैपिटल एडजस्टमेंट. पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर दो. रिवैल्यूएशन अकाउंट का बड़ा वाला वैल्यू है 2,40,000, इसको टोटल करो, इसको डेबिट साइड में उतारो, इससे 1,40,000 माइनस करोगे तो विल बी गेटिंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 1 लाख. तो 2 कैपिटल अकाउंट्स प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो ऑफ लिसा मोनिका निशा, 2/5 लिसा का, 2/5 मोनिका का, 1/5 निशा का. तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लिसा मोनिका निशास कैपिटल अकाउंट. तीनों का कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट. इसको टोटल कर दो, पहले मोनिका को टोटल करो, मोनिका को टोटल करके मोनिका का जो बैलेंस आएगा लिखा है कि उसका लोन अकाउंट को चला जाएगा. ठीक है, क्योंकि अगर कुछ लिखा नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो रिटायरमेंट के बाद रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर होता है कैपिटल का, इसका कैपिटल का शेयर है 10,60,000. तो टू मोनिकास लोन, और तुरंत इसको मोनिकास लोन में लिखो, अदरवाइज यू विल फॉरगेट. मोनिकास लोन 10,60,000. बाकी लिसा निशा को टोटल करो, डेबिट साइड में उतारो और टू बैलेंस शीट निकाल दो दोनों का. इसको बाय बैलेंस बीडी में लिख दो, क्योंकि जहां पे कैपिटल एडजस्टमेंट होगा एक ब्रेक कर देना, बैलेंस शीट बीडी फिर कैपिटल एडजस्टमेंट, दैट विल बी ऑलवेज मच बेटर. आप अभी क्या करोगे ना, इसके बाद आप ध्यान से देखो और पढ़ो. एडजस्टमेंट 5, द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर फार्म बी फिक्स्ड एट 27 लाख व्हिच विल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ लिसा एंड निशा. फॉर दिस पर्पस करेंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स हैव टू बी ओपनड. तो 27 लाख कैपिटल होगा, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल एडजस्टमेंट, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म 27 लाख. 27 लाख का लिसा और निशा में 2:1 न्यू रेशियो में होगा, तो 2/3 18 लाख होगा लिसास कैपिटल न्यू फार्म का, और निशा का होगा 1/3, यानी ये न्यू फार्म का कैपिटल होगा. इसको टू बैलेंस शीट में सेकंड लाइन में
लिसा और निशा के कैपिटल में लिखो 18 लाख 9 लाख, और ये दोनों बड़ा है, ये बड़ा दोनों को पहले टोटल करो, और ये जो कैपिटल है इसको यहाँ उतार दो 27 लाख, और ये दोनों को टोटल करके यहाँ लिखो, इसको क्रेडिट साइड में उतारो। बोल रहा है कि जो डिफरेंस है कुछ नहीं बोला तो बाय कैश कैश लेकर आएंगे, बट इसमें बोला है फॉर दिस पर्पस करेंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स हु हैव टू बी ओपन, जिसका शॉर्ट पड़ेगा बाय करेंट अकाउंट, इसका करेंट अकाउंट में आ जाएगा। अगर ज्यादा हो गया कैपिटल तो टू करेंट अकाउंट, बट यहाँ पे दोनों डेबिट साइड बड़ा है, इनका कैपिटल ज्यादा है तो पैसे लेकर आएंगे, तो बाय कैश होना चाहिए, बोला कि बाय करेंट अकाउंट, डिफरेंस करेंट अकाउंट में आ जाएगा। तो लिसा का करेंट अकाउंट यहाँ उतार दो, क्योंकि डेबिट क्रेडिट साइड में है तो डेबिट बैलेंस है, और निशा का भी डेबिट साइड में उतारो 5,60,000। दीज आर ओवर। आप आराम से जो जो आइटम्स रह गया, यहाँ पे बैंक रह गया एसेट साइड में, अपने क्वेश्चन से बैंक का वैल्यू 40,000 उतारो, ट्रेड क्रेडिटर्स भी उतारो, बिल्स पेबल उतारो 1,60,000 उतार दिया, और बिल्स पेबल नोट डाउन करो 2,44,000 जितना क्वेश्चन में है। प्रोविडेंट फंड आज इट इज लिखो और दोनों साइड टाली कर दो। इफ इट इज टालिंग द, इसको टाली करने पे आपके दोनों साइड टैली हो जाएगा। अगर ये दोनों साइड टैली हो गया तो आपके आंसर करेक्ट है, एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर।